दोस्तों, आपने दादागिरी शब्द सुना होगा। हाँ, दादागिरी। आपने कभी कभी कुछ आप में से कुछ लोगों ने इसको अनुभव भी किया होगा। किसी के साथ बहुत बुरा भी अनुभव हुआ होगा कि कैसे वो अपनी अपनी बात मनवाने के लिए हमें दबाते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं पड़ता कि हम हमारे साथ कैसा बीत रहा है, हमें कैसा लग रहा है। बस उन्हें अपनी ही बात दिखाई देती है। और ये आपको हर जगह दिखाई देगा। स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका ऑफिस हो, आप जहाँ रहते हैं वहां भी किसी न किसी रूप में ये होगा ही होगा। ऐसा ही आजकल अमेरिका के साथ भी हो रहा है। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। छोटे छोटे कन या छोटे छोटे जो छोटे और कमजोर देश है उनको दबा रहा है, या यूं कहिए ऐसा करता आ रहा है। इसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हेजीमनी कहते हैं, जो हम स्कूल कॉलेज दफ्तर में बुली बॉय या बुली बॉस के नाम से जानते हैं। अमेरिका के केस में ये अमेरिकन हेजीमनी के नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम। आज हम इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं अमेरिकन हेजीमनी क्या है। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाओं का जिक्र करें, उन पे ध्यान दें, तो ये हमारा अमेरिकन हेजीमनी क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, हमें पूरा इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पहला, वेनेजुएला, जो वेनेजुएला कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट को रातों रात किडनैप कर लिया जाता है। और ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि वो ड्रग्स का एक्सपोर्ट कर रहा था। दूसरी बात, अमेरिका का ईरान को धमकी देना, उस पे अटैक करना, उसके कमांडर्स को पिछले कुछ साल पहले उसके मार दिया गया था। तीसरा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना था, वो है इंडिया चाइना पे अमेरिका के द्वारा यूएस का टेरिफ इम्पोज करना। वो मनचाहे तरीके से 100%, 500% टेरिफ इम्पोज कर रहे हैं, ताकि इंडिया के सामान अमेरिका में जाए तो महंगे हो जाए, और वहाँ के अमेरिका के सामान सस्ते रहें, ताकि लोग अमेरिका के सामान ही खरीदें। तो इन सब बातों में आपको क्या दिखाई देता है? क्यों अमेरिका यूं क्यों कर रहा है? क्या इसे हम दादागिरी बोल सकते हैं? अफकोर्स ये दादागिरी ही है, जब हम अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के बारे में कोई परवाह नहीं करते, किसी अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स का यूज कर सकते हैं, तो इसे दादागिरी ही बोलते हैं। आपकी नजर में, हमारी नजर में ये गलत हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये सही है, क्योंकि उसे अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना है, अपना इंटरेस्ट करना है। जैसे वेनेजुएला के केस में देखें तो उसे सस्ता तेल चाहिए, ऑयल चाहिए। ईरान के केस में भी सेम, जो अब वहाँ के करंट प्रेसिडेंट है उसको हटा के कोई अपना पपेट प्रेसिडेंट बना के फिर मन चाहे रेट पे वो वहां से तेल ले लेगा। और इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया में टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, ताकि वहाँ और ये तक इंडिया में टैरिफ इम्पोज कर रहा है ताकि इंडिया और चाइना से एक फेवरेबल डील, यानी अपने पक्ष में हो, यानी यूएस अपने पक्ष में कोई एक ट्रेड डील करवा सके, ताकि यूएस का, अमेरिका का जो भी डेयरी प्रोडक्ट है या फार्म प्रोडक्ट है, जैसे दूध वगैरह या जो भी फार्म के प्रोडक्ट हैं, गेहूं वगैरह, वो इंडिया में आएंगे। अगर अमेरिका से इंडिया में गेहूं आता है तो इंडिया के किसानों का क्या होगा? दिक्कत हो सकता है। इसीलिए इंडिया ने इस डील से मना कर दिया कि आप टैरिफ लगा लो, लेकिन हम अपने किसानों के किसानों के विरोध में कोई भी ऐसा डील करने वाले नहीं है। तो फिर अगला बात ये आता है, इतना सब होने के बाद भी कोई भी कंट्री अमेरिका का विरोध क्यों नहीं करता? आखिर ऐसी क्या खास बात है अमेरिका में, ऐसी क्या खास बात है कि बाकी सारी कंट्रियां अमेरिका के दादागिरी का विरोध क्यों नहीं करती?
तो इस बात को अमेरिका में इतनी ताकत कहाँ से आती है, तो इस बात को समझने के लिए हम ट्रिपल एम फार्मूला का कंसेप्ट समझते हैं। ट्रिपल एम, फर्स्ट एम ट्रिपल यानी 3M, माइंड, फर्स्ट माइंड, सेकंड मसल्स एंड थर्ड मनी। पहले मसल से बात करते हैं। पहला मसल्स यानी बाहुबल। अमेरिका के पास बहुत ज्यादा बाहुबल है। बाहुबल के सेंस में देखें तो यानी उसके पास बहुत ही ज्यादा मिलिट्री पावर है। उसकी मिलिट्री वर्ल्ड में टॉप रैंक पे आती है, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी के बाद में, एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, न्यूक्लियर बम हो। आपने नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में जानते ही होंगे। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस नहीं है। यानी वो अमेरिका का मिलिट्री प्रेजेंस हर कोने कोने में है। उसकी मिलिट्री इतनी पावरफुल है कि आप वेनेजुएला के केस में देख लिए, और रातों रात वहां के प्रेसिडेंट को उठा के लेके चला गया। किसी कंट्री ने भी चू तक नहीं किया, किसी ने कुछ भी। दूसरी बात आती है माइंड यानी रिसर्च डेवलपमेंट। अमेरिका दुनिया भर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे आगे है। आप किसी भी फील्ड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करें, आईफोन कहाँ का है? यूएस का। सबसे टॉप टेक्नोलॉजी किस ब्रांड की है? आईफोन की है। आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो अमेरिका की। यहाँ तक कि हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं सबसे पहले उसका वो किसकी देन है? अमेरिका की देन है। उसके मिलिट्री पेंटागन जो इंस्टीट्यूट है मिलिट्री का, उन्होंने। दोस्तों, अगर आप भी खुद को, अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने गांव को, अपने देश को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, या यूं कहिए कि दूसरों की दादागिरी से खुद को बचाना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, माइंड। आपका दिमाग बहुत ही तेज होना चाहिए, समझदार हो। आप खुद को, अपने को समझदार बनाएं, अपने घर वालों को समझदार बनाएं, और हर चीज को गलत सही का फर्क करने में आपकी समझ काफी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, आपकी समझ इसमें अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, मसल्स। आप अपने भाइयों के साथ, अपने घर परिवार में मिलजुल कर रहें, यूनिटी बना के रखें, ये आपको होगा मसल्स। तीसरा है मनी। आप मेहनत करें, पैसा कमाएं, पैसे से ज्यादा पैसा कमाएं। और जब आपके पास तीनों हो जाएगा, माइंड, मसल्स और मनी, तब आप ही अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल मैन, पावरफुल देश, पावरफुल कंट्री बना सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, सी यू।